नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम रेत के सिंडिकेट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और चर्चा इसलिए जरूरी है कि सरकार को सिंडिकेट किस तरह से चूना लगा रहा, अब फिर इस जुगाड़ में है कि 20% पुराने नियम के तहत ही उनके जो पुराने टेंडर है उनकी अवधि बढ़ा दी जाए 1 से 2 साल, क्योंकि नियमों में प्रावधान भी किया गया है। लेकिन नियमों में प्रावधान पुराना है, सरकार अब नई नीति ला चुकी है। इससे अगर किया जाएगा तो नई नीति के तहत, क्योंकि फिर अगर आपने ज़्यादा बोली बोल के ले ली तो फिर आप उसको सरेंडर नहीं कर सकते। अब इनने क्या किया है कि एक नई पॉलिसी पर खेल शुरू किया, किसी को टेंडर ही नहीं डालने दे रहे। अब सब कुछ देखने के सामने आ रहा, सबकी जानकारी में। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बालाघाट का रेत। मैं आपको बताना चाहता हूं, बालाघाट का जो टेंडर था वो गया था आपके 84.84 करोड़ में। उसके बाद फिर वो गया, अब गया है 38 करोड़ में। अब किसने लिया है वो रिकॉर्ड में। ये सबको मालूम है, माइनिंग विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से सब हो रहा। ये जो मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ कोई ऐसा नहीं है कि आपकी उससे कर रहा हूँ, ये जो माइनिंग कारपोरेशन की वेबसाइट में डला हुआ, मैं उसी से बात कर रहा हूँ। कोई अलग से मैंने नहीं, जिसमें हर जिले का निकाला है कि किसमें कब 2020 में कितने गया, 2023 में अब सिंडिकेट उससे किस तरह खेल कर रहा। अगर अपन 2020 से 2023 की तुलना करें तो लगभग 500 करोड़ कम में गए हैं टेंडर। जनता को रेत तो महंगे दाम में मिल रही, लेकिन टेंडर कम दाम पर हुई। क्या माइनिंग विभाग या राजस्व विभाग के कोई अधिकारी यह नहीं देख रहा कि हमारे कितने में गए, कितने में टीपी जा रही और कितने में आम जनता को मिल रही। मतलब आम जनता तो लूट रही है, रेत ठेकेदार माला माल हो रहे हैं और सरकार मौन है। अब ये तो आपको बताया किस तरह से 500 करोड़ कम हो गए। अब अगर मान लीजिए सरकार 10% देकर बढ़ा देती है 2 साल के लिए, तो मान के चलिए कि सरकार का जो टोटल घाटा होगा वो 1000 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। ये तो एक अनुमान है। आखिर इनको किसका संरक्षण है, खनिज विभाग के कौन अधिकारी इनको संरक्षण दे रहा। सब कुछ रिकॉर्ड में है, उसके बावजूद भी खनिज विभाग के सारे अधिकारी चुप हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश से हर तरह का सिंडिकेट या जो गिरोह है समाप्त होना चाहिए। परिवहन विभाग का गिरोह समाप्त हुआ, सारे नाके समाप्त हो गए। आबकारी विभाग का समाप्त किया गया, तो सबके सामने है मध्य प्रदेश में आबकारी के टेंडर ठेके जो हुए 20,000 करोड़, जो एक रिकॉर्ड बना। लेकिन इस मामले में सभी चुप हैं विभाग के अधिकारी। क्यों? मुख्यमंत्री के निर्देश, अब मुख्यमंत्री के कौन से निर्देश की, जब मुख्यमंत्री साफ कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश से हर तरह के जो सिंडिकेट है समाप्त होना चाहिए, कि उनका लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश की आय कैसे अधिक बढ़े, क्योंकि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति वास्तव में बहुत खराब है। हर महीने सरकार को लोन लेना पड़ रहा, बिना लोन लिए काम नहीं चल रहा। ऐसे में अधिकारियों को कहा गया कि अब आय के सोर्स ढूंढें, तो आय के सोर्स ढूंढने की जगह उसको कम किया जा रहा। हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके जो पूरी वेबसाइट माइनिंग विभाग, माइनिंग कारपोरेशन की वेबसाइट खोल कर देख लीजिए कि माइनिंग विभाग की आय में लगातार कितनी कमी हो रही, विशेषकर रेत के मामलों में। फिर भी सारे अधिकारी कर्मचारी चुप हैं। आखिर क्यों सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती कि भाई आपका उद्देश्य है बढ़ाना, कम करना थोड़ी। अगर किसी कारणवश कम हुआ तो उसका दोबारा टेंडर करिए, लोगों को मौका दीजिए। लेकिन लोगों को आने नहीं देते। सिंडिकेट सबसे जुड़ा हुआ, सबको मालूम है सिंडिकेट में कौन है, कहाँ कहाँ जुड़ा है, लेकिन क्या कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, या सिंडिकेट इतना बड़ा हो गया है कि सरकार पर भी भारी पड़ रहा है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जिस तरह से सख्त हुए हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार सिंडिकेट की चलेगी, इस बात की संभावना कम है। क्योंकि मैं एक छोटा सा उदाहरण कुछ जिलों को बताना चाहता हूं कि सिंडिकेट आने के बाद कितना कितना नुकसान हुआ, उसकर बाकी तो बहुत लंबी चौड़ी फेरिस्त है, पूरी सूची भी है
पब्लिक वाणी के पास में माइनिंग कारपोरेशन की वेबसाइट में भी डली, आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार को चूना लगाया जा रहा है। मैं आपको बात करना चाहता हूं बहुत छोटे जिले उमरिया की। उमरिया में 2020 में 37 करोड़ में गया, फिर उसके बाद कार्यकाल पूरा हो 2023 में 63 करोड़ में गया। अब जब 63 करोड़ में चला गया, ये देखिए जो सिंडिकेट है क्या करता है कि बाहर के लोग घुस ना पाए तो एक तरफ बोली लगा देता है ज्यादा बढ़ा के, फिर उसको टेंडर को सरेंडर कर देता है, ठीक है जो राशि जमा हुई वो चली गई। अब जो नया नियम आया है उसके तहत सरेंडर नहीं कर सकते, साल भर आपको चलाना ही होगा। इसलिए जो सिंडिकेट है नहीं चाह रहा कि नए नियम के तहत टेंडर हो। अब आपको उमरिया का उदाहरण बताता हूं, 2023 में 63 करोड़ में था, अब 2000 जो नया टेंडर हुआ है वो 47 करोड़ में गया है। सोचिए कितने का नुकसान हुआ। एक मैं उसकी बात कर रहा हूं आपके उमरिया जिले की। उसके बाद बालाघाट की बात करें, बालाघाट में 84.84 की गया था, अब जो गया है तो आपको 38 करोड़, मतलब 50% से भी कम में गया। सोचिए कितना फायदा हुआ होगा जिसको भी मिला है। अब कौन है वो तो रिकॉर्ड में है, पता कर लें आप किसका है। अब क्यों टेंडर में दूसरे लोगों को नहीं आने दिया गया, क्यों वही? आखिर जो विभाग में एमडी बैठे हैं, सेक्रेटरी बैठे हैं, प्रिंसिपल, उनका भी काम होता है। जैसे आप देखिए उद्योग लगाने के लोग बाहर से जाते हैं, उद्योगपतियों को लाते हैं, ऐसे इन लोगों को भी काम करना चाहिए कि बाहर से लोग आए, उनको सुरक्षा मिले, लोगों से बातचीत करें कि आप हमारे मध्य प्रदेश में आइए, रेत नीति हमारी बहुत अच्छी है, आपको फायदा होगा, और लोगों आम जनता को भी कम दाम पर रेत मिलेगा। लेकिन नहीं, मुझे लगता है सबकी खुली मिली भगत है, इसके कारण ये सब चीजें हो रही हैं और सरकार को लगातार नुकसान हो रहा है। अब आपको मैं आता हूं तीसरा जिला जो सबसे ज्यादा रेत होती है, सीहोर है, होशंगाबाद। सीहोर जिलों की बात करें, 2020 में 108 करोड़ में टेंडर गया था और अब 2023 में कितने में गया है? 70 करोड़ में। अब अगर आप इसको बढ़ाओगे ना 10%, कितना जाएगा? तो 108, अगर नया टेंडर हो उसके अधिक में आए। लेकिन ये तभी संभव है जब माइनिंग विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारियों को जो नए लोगों को बुलाना पड़ेगा, नए लोगों को सुरक्षा देनी पड़ेगी। आप लोग आए, मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ है, आप प्रदेश में निर्भीक होकर काम करिए, तभी कोई आएगा। नहीं तो जिस तरह से सिंडिकेट ने हर जगह दबा लिया है, तो इसे खत्म हो जाएगा सिंडिकेट के आगे सब, इसलिए कोई आने की हिम्मत नहीं कर रहा। अब इसके बाद होशंगाबाद में अपन बात करते हैं। होशंगाबाद में 260 करोड़ में गया था, अब 180 में आ गया है। इसके बाद रायसेन जिले की बात कर लेते हैं, जहां बड़े हैं जहां टेंडर। रायसेन जिले में 34 करोड़ कम में हुआ है टेंडर। आपके रायसेन जिला में 2020 में 71 करोड़ में गया था और फिर उसको टर्मिनेट करा के अब वो गया है 49 करोड़ में। ये मतलब 31 करोड़ कम में गया रायसेन जैसे जिले में। अब इसके बाद बैतूल जिले की हम बात करें, 2020 में गया था 32 करोड़ में, फिर 2022 नया हुआ 53 करोड़ में गया। फिर उसको जो नीति इन लोगों ने बना रखी है कि बाहर वालों को आने मत दो, ज्यादा बोली लगा लो, फिर सरेंडर कर दो, जनता डूब जाएगा और उस बीच टेंडर होगा तो उनको दूसरे जिले से उनका काम चलता रहेगा टीपी, जनता मरती है मरे, जनता महंगे दाम पर ले, सरकार को नुकसान होता है हो, लेकिन जो सिंडिकेट है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। ये अब आप जबलपुर जिले की बात कर लेते हैं। जबलपुर 2020 में गया था 31.54 करोड़ में, अब गया 2023 कितने में गया? 16 करोड़ में। अब फिर गया है 16 करोड़। मतलब सोचिए 2020 में मतलब लगभग 50% में गया है, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं, कोई देखने वाला नहीं आखिर कम क्यों हो रहा। छतरपुर जिले की बात करें, छतरपुर में 2020 में 75 करोड़ में गया था, अब 2023 में जो नया गया है 47 करोड़ में। मतलब कितना कम हो रहा लगातार। भाई रेत की मात्रा कम नहीं हो रही, महंगाई कम नहीं हो रही, फिर ऐसा क्यों हो रहा? महंगाई बढ़ रही है, रेत आम जनता को महंगे दाम पर मिल रहा, लेकिन सरकार भर को नुकसान हो रहा, बाकी सबको सब मालामाल हो रहे हैं। अनूपपुर जिले की बात करें, 2023 में गया था 35 करोड़ में से सरेंडर कर दिया, फिर उसका 70 करोड़ में गया। ये तो मैं सरकार की आंख खोलने के लिए कुछ उदाहरण बता रहा हूं कि इस तरह का हो रहा है खेल रेत में। और आप सभी को मालूम है कि किस तरह से टीपी का उपयोग होता है, एक टीपी दो उसमें चलाई जा रही। 3 जिले, ये जो सबसे बड़ी बात करते हैं लोग, कोई न कोई कोर्ट का मामला लगा के अगर बगल के जिले की बंद कर देते हैं। नुकसान सरकार को होता है, लेकिन सरकार शायद उनसे इतने प्रभाव में है, जो भी कारण हो वो काम ही नहीं। अब बताइए यहाँ क्या हुआ? होशंगाबाद 1 2 3, नर्मदापुरम में 1 2 3 है, 2 चल रही, 1 बंद है। टीपी एक निकल सब जगह से रेत लाई, लेकिन एक जगह टीपी चल रहा, जनता को महंगी रेत मिल रही, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं। हरदा बंद है, नरसिंहपुर में भी कैसे रेत निकल रही सबको मालूम है, जबलपुर में भी कैसे निकल रही सबको मालूम है, कटनी शहडोल का टेंडर नहीं फिर भी निकल रही है रेत।
अब देखिए सीधी, मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण बताना चाहता हूं कि सिंडिकेट से अलग होने पर देखिए सीधी का टेंडर पिछले कितना 38-48 में गया था, जब नए लोग आए 83-84 करोड़ पहुंच गया। बताया जाता है कि सिंडिकेट ने उनसे काफी कोशिश की लेकिन उनके प्रभाव में नहीं आए। अगर तो सरकार इसी तरह करे तो मध्य प्रदेश की जो आय है नए सिरे से अगर टेंडर किए जाए तो रेत की आय से 1000 करोड़ से अधिक हो सकता है। लेकिन इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सख्त होना पड़ेगा और कड़े निर्णय लेना पड़ेगा, और जिस तरह सिंडिकेट है उसको खत्म करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है अधिकारियों के साथ कई लोगों के मिले भगत के कारण यह नहीं हो पा रहा है और सरकार के लिए जरूरी है अगर आय बढ़ानी है तो सख्त निर्णय लेने होंगे। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी। हाँ, आपसे एक अनुरोध जरूर है कि कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की आय बढ़नी चाहिए नहीं, यदि आय बढ़ाना है तो क्या सरकार को नए सिरे से टेंडर करना चाहिए। आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।